नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। दिल्ली में चुनावी हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है और इस बीच देखा जा रहा है आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। जहां आम आदमी पार्टी ने कुछ दिन पहले ही अपने सभी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया, तो वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी अपने लगभग सभी प्रत्याशियों का ऐलान कर चुके हैं। लगभग 45 से 50 उम्मीदवारों का ऐलान कांग्रेस की तरफ से भी किया जा चुका है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशियों के नामों के ऐलान को लेकर सूखा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं देखा जा रहा है इस बार कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अपनी जड़ों को मजबूत करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार 2 बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जिस तरह से सुपड़ा साफ करवाती हुई नजर आई, लेकिन इस बार फिर से एक बार कांग्रेस पूरे एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है और दिल्ली के चुनाव को साधने के लिए, दिल्ली की जनता को साधने के लिए, वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए कांग्रेस भी बड़े दांव आजमाती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में इस बीच कांग्रेस में एक चेहरा ऐसा है जो चर्चाओं का विषय बना हुआ दिखाई दे रहा है और वो चेहरा है अलका लांबा। जी हां, अलका लांबा कांग्रेस की एक बहुत कद्दावर नेता मानी जाती हैं। दिल्ली की राजनीति पे काफी ज्यादा मजबूत पकड़ उनकी मानी जाती है और दिल्ली में कालकाजी विधानसभा सीट से कांग्रेस द्वारा उनको टिकट दिया जा रहा था, लेकिन अलका लांबा ने साफ तौर पर कालकाजी सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और उसको देखकर ये राजनीतिक हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है कि क्या अलका लांबा आतिशी को स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट मानकर चुनाव लड़ने से इनकार करती हुई नजर आ रही हैं, या फिर इसके पीछे कोई एक बड़ी वजह है जो कहीं ना कहीं अलका लांबा को कालकाजी सीट पर चुनाव लड़ने से रोकती हुई नजर आ रही है। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे और हमारे सहयोगी वफा से जानेंगे कि किस तरह से अलका लांबा चुनावी मैदान में खुद को तैयार करती हुई नजर आएंगी और उनके कालकाजी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने से इनकार करने के पीछे की आखिर वजह क्या है। वफा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वफा, किस तरह से देखते हैं दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव के लिए पूरा मामला जो है वो तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी बखूबी यहाँ पर तैयारियां करती हुई दिखाई दे रही है और इस बार भी लग यही रहा है कि आम आदमी पार्टी कोई भी बड़ी चूक यहाँ पर नहीं करना चाहती है। वहीं कांग्रेस खेमा भी कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या लगता है, क्या अलका लांबा को कांग्रेस कोई बड़ी सीट यहां पर चुनावी मैदान में उतारते हुए देगी, या फिर अलका लांबा की बगावत कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भारी पड़ती हुई नजर आ सकती है? देखिए, सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि अलका लांबा को कालकाजी विधानसभा सीट से ही उतारा जाएगा जी, क्योंकि पहले भी ये खबरें आई थी कि कांग्रेस का आलाकमान चाहता है कि सीएम आतिशी के खिलाफ कांग्रेस की जो सबसे बड़ी महिला चेहरा है दिल्ली के अंदर, अलका लांबा, वो चुनाव लड़ें। लेकिन अलका लांबा ने कालकाजी विधानसभा चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, बल्कि उन्होंने नई दिल्ली की सीट को मांगा था कि मैं नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ना चाहती हूँ। इससे पहले भी वो पिछली बार की अगर बात करें तो चांदनी चौक विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, हालांकि उनको जीत नहीं मिल पाई थी। लेकिन उससे पहले की अगर बात करें तो 2015 चुनाव में जब वो आम आदमी पार्टी में हुआ करती थी तो वो चांदनी चौक विधानसभा से ही वो जीत करके आई थी। लेकिन उसके बाद में उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया था और पिछले चुनाव में उनको कामयाबी नहीं मिल पाई थी। तो उनका पहला तो सीट मांगना था कि मुझे नई दिल्ली से लड़वाइए आप, और अगर नई दिल्ली से आप नहीं लड़वाते हैं तो वही जो मेरी चांदनी चौक की सीट है, आप मुझे वहां से चुनाव लड़वाइए। लेकिन कांग्रेस ने इस बार नई दिल्ली सीट पर भी अपना प्रत्याशी का ऐलान कर दिया और इसके अलावा चांदनी चौक सीट पर भी दूसरे प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। तो इससे अलका लांबा काफी नाराज हो गई और कांग्रेस के आलाकमान से नाराज भी हो गई और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा दिया था कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। लेकिन उसके बावजूद में ये देखा गया कि उसके बाद में कैसे राहुल गांधी से अलका लांबा की मुलाकात हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे से अलका लांबा ने मुलाकात की और उसके बाद में आलाकमान ने कहीं ना कहीं अलका लांबा को कालकाजी विधानसभा सीट से लड़ने पर मना लिया है और जल्द ही ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 5 जनवरी तक भी जो है अलका लांबा का टिकट जो है कालकाजी से फाइनल हो सकता है। तो ऐसे में अभी देखना काफी दिलचस्प होगा क्योंकि सीएम आतिशी के खिलाफ जो मौजूदा सीएम है उनके खिलाफ अलका लांबा क्या उनका किला भेदने में कामयाब हो पाती हैं या नहीं, क्योंकि अगर देखा जाए आतिशी भी पिछले 2 बार से कालकाजी विधानसभा सीट से जो है चुनाव जीती हैं और इस वक्त सीएम है। तो आम आदमी पार्टी की भी अगर महिला चेहरे की बात करें तो सबसे बड़ा महिला चेहरा जो आम आदमी पार्टी के पास में है वो है आतिशी, और अगर कांग्रेस का सबसे बड़ा महिला चेहरा की बात करें तो वो है अलका लांबा। तो ऐसे में दोनों में महिला वर्सेस महिला इस सीट पर होने वाला है और दोनों ही पार्टियों के कद्दावर नेता आमने सामने है। तो ये मुकाबला अब यहाँ पर काफी दिलचस्प हो गया है कि देखना काफी दिलचस्प होगा कि
क्या आतिशी को अलका लांबा टक्कर दे पाती हैं। और ऐसे में देखना ये भी हमें काफी दिलचस्प होगा कि अभी बीजेपी जो खामोश पड़ी हुई है, जिसने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, कि बीजेपी क्या महिला चेहरों के खिलाफ महिला को ही उतारेगी या फिर बीजेपी कोई नया दाव यहाँ पर खेल सकती है, और यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकलेगा, चुनावी नतीजे क्या आएंगे, ये तो काफी दिलचस्प देखना होगा। जी बिल्कुल। तो ऐसे में आतिशी के खिलाफ अलका लांबा का उतरना लगभग तय माना जा रहा है। और ऐसे में जिस तरह से वफा ने पूरा सिनेरियो समझाया कि अलका लांबा पहले नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की बात कहती हुई नजर आई, लेकिन उसके बाद जब नई दिल्ली पे संदीप दीक्षित को मौका दिया गया तो उसके बाद वो चांदनी चौक की सीट की मांग करने लगी। लेकिन चांदनी चौक पर भी कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतार चुकी है। लेकिन अब अलका लांबा को कांग्रेस द्वारा कालकाजी विधानसभा सीट सौंपी जा रही है, जो कि दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी की सीट मानी जाती है। आम आदमी पार्टी की आतिशी मरलेना की एक सिक्योर सीट मानी जाती है। क्या वो सिक्योर सीट अब की बार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के खेमे से छीनती हुई नजर आएगी? क्या अलका लांबा अपने राजनीतिक दबाव और प्रभाव के चलते जो कालकाजी विधानसभा की सीट है उसको आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी और मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी से छीनने में कामयाब होंगी? एक बड़ा दिलचस्प कहीं ना कहीं किस्सा हो जाएगा। और ऐसे में जिस तरह से वफा ने समझाया कि दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव की तैयारियां तो तेज हो गई हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई पत्ता खोलकर राजी नहीं हो रही है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी किसी बड़ी रणनीति के तहत चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है, या फिर कहीं ना कहीं आप और कांग्रेस के उम्मीदवारों के ऐलान से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हलचल और भय का माहौल दिखाई दे रहा है? ये एक बड़ा सवाल इस वक्त बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कालकाजी विधानसभा सीट पर क्या अलका लांबा और आतिशी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी भी कोई बड़ा महिला चेहरा उतारती हुई नजर आएगी? क्योंकि देखा जाए तो अलका लांबा और आम आदमी पार्टी में आतिशी मरलेना एक बड़े कद्दावर नेता के तौर पर जानी जाती हैं। दिल्ली की राजनीति पर दोनों की बखूबी अच्छी पकड़ है और दिल्ली की राजनीति को भेदना कहीं ना कहीं इनके पास जो ट्रिक है उससे कहीं ना कहीं यहाँ पर उनको फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन देखा जाए तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पत्ते खोलने से परहेज कर रही है, तो अब कहीं ना कहीं मुकाबला जो है वो दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। अगला सवाल लेंगे वफा से। वफा, क्या लगता है, क्या अलका लांबा अपने राजनीतिक प्रभाव से आतिशी मरलेना को हराने में कामयाब होंगी? क्योंकि देखा जा रहा है कि अलका लांबा एक ऐसा चेहरा इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी में, जिनका कहीं ना कहीं जो प्रभाव है और जो मीडिया का जो अगर हम देखें झुकाव जो है वो अलका लांबा की तरफ देखा जा रहा है। यानी कि अगर कहा जाए तो मेन अट्रैक्शन जो है वो अलका लांबा इस वक्त कांग्रेस के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। तो क्या लगता है, क्या अलका लांबा को यहाँ कांग्रेस की तरफ से सीएम चेहरा बनाया जाएगा? क्या कहना चाहेंगे? देखिए मनीष, हमारे पास समय थोड़ा कम है तो इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में इसका जवाब देना चाहूंगा जी। कि ये बात देखिए, अलका लांबा इस बार नई सीट से चुनाव लड़ रही है, तो अलका लांबा एक कांग्रेस का बड़ा चेहरा तो जरूर है, लेकिन इस सीट पर अलका लांबा की पकड़ उतनी अच्छी नहीं है। शायद यही वजह से जो है अलका लांबा इस सीट से लड़ने से परहेज कर रही थी और वो नई दिल्ली या चांदनी चौक विधानसभा सीट की मांग कर रही थी। लेकिन अलका लांबा अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है तो वो भी अब मतलब 5 तारीख तक ये कहा गया है कि टिकट फाइनल हो जाएगा। उसके बाद में जिस तरीके से वो अपनी रणनीति बनाती हैं, जिस तरह से अपनी बातों को मुद्दों को उठाती हैं, तो ये उसके बाद में देखा जाएगा कि अलका लांबा की आतिशी का किला भेद पाएंगी या नहीं भेद पाएंगी। और इसके अलावा बीजेपी का भी यहाँ पर चुनावी मैदान में टिकट उतारने के बाद में स्थिति ज्यादा क्लियर हो पाएगी। देखिए अभी की अगर तौर से देखा जाए तो आतिशी ही कालकाजी सीट से सबसे मजबूत कैंडिडेट है, लेकिन जब मामला कभी कभी ऐसा फंस जाता है कि जब मामला त्रिकोणीय हो जाता है तब ऐसे में वो प्रत्याशी भी जीत जाता है जिसकी उम्मीद नहीं होती है। यानी अगर बीजेपी कोई महिला चेहरा, कोई बड़ा चेहरा जो है कालकाजी विधानसभा से चुनावी मैदान में उतारती है तो आतिशी की और जो है बीजेपी की फाइट हो सकती है, तो ऐसे में अलका लांबा भी वहां पर हाथ मार सकती हैं, यानी कि अप्रत्याशित जीत भी हासिल कर सकती हैं। लेकिन अगर अभी के हिसाब से, अभी की स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो जो हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग वहां पर की है, कालकाजी के लोगों से जाकर के जो पूछा है, तो माहौल कहीं ना कहीं जो है आम आदमी की पार्टी के पक्ष में है और सीएम आतिशी एक बार फिर से यहाँ से विधायक चुनी जा सकती हैं। जी बिल्कुल। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को कालकाजी विधानसभा सीट से कोई मजबूत चेहरा उतारना पड़ेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी
ने जिस तरह से आतिशी को एक बार फिर से कालका जी की जिम्मेदारी सौंपी है, तो वहीं अलका लांबा के चेहरे पर दाव कांग्रेस द्वारा कालका जी सीट पर लगाया जा रहा है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कोई मजबूत कैंडिडेट और महिला उम्मीदवार जो है वो उतारी जा सकती है, और अगर ऐसा होता है तो वाकई मुकाबला त्रिकोणीय होता हुआ नजर आएगा। और ऐसे में इस त्रिकोणीय मुकाबले में कालका जी की जनता किसके साथ यहाँ पर जाती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जिस तरह से वफा ने समझाया कि अगर देखा जाए ग्राउंड रिपोर्टिंग के आधार पर तो आतिशी मर्लिना का प्रभाव अभी भी कालका जी सीट पर ज्यादा दिखाई देता है। तो मतलब स्थिति साफ है कि कालका जी विधानसभा सीट आतिशी के लिहाज से काफी सेफ मानी जा रही है, लेकिन अगर खतरे में किसी की कुर्सी है, खतरे में अगर किसी का सियासी भविष्य है, तो वो अलका लांबा का है और भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार का है। तो अब ऐसे में यही देखना होगा कि कालका जी की जनता आखिर किसके चेहरे पर मोहर लगाती हुई नजर आती है, किसका साथ देती हुई नजर आती है। क्या आतिशी एक बार फिर से कालका जी विधानसभा सीट से जीत दर्ज कर हैट्रिक लगाती हुई नजर आएंगी? क्या एक बार फिर से आम आदमी पार्टी अपनी जीत का परचम कालका जी पर लहराती हुई नजर आएगी? क्या एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को कालका जी सीट पर मुंह की खानी पड़ेगी? ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।